चोरडिया हो, चाहे सयाजी कुमठ हो, चाहे उनके अन्य सहयोगी हो, या हमारी मातृशक्ति, महिला शक्ति, जिनसे आप ऑनलाइन जुड़े हुए हो, चाहे वे हमारे जय आनंद ग्रुप के युवा हैं, चाहे युवाचार्य फाउंडेशन के युवा हैं, आप अपने प्रश्न उन तक पहुंचाए। अगर वे हम तक पहुंचते हैं तो हम यथासंभव आपके प्रश्नों को समाधान देने का प्रयास करेंगे। यह अवसर है अपने भीतर की गांठ को खोलने का। हमारे अंदर कई प्रकार की छोटी छोटी बुद्धियां, छोटे छोटे सवाल पड़े रहते हैं कि क्यों हम इन 8 दिनों में ही हरी नीलोतरी नहीं खाते हैं, बाकी समय में परहेज नहीं करते, इसी समय में क्यों? ये एक सवाल जैसे हमारे मन में उपस्थित होता है। हमारे ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं, साइंस भी कहता है कि ये बारिश का मौसम, ये बारिश का अवसर, ऐसे समय में हमारे शरीर में ऑलरेडी वाटर लेवल, पानी का स्तर बहुत रहता है, और जो पानी में उत्पन्न हुई हरी जो वनस्पतियां हैं, वे हमारे शरीर में जितना चाहिए उतना सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाती है, वे हमारे शरीर में डाइजेस्ट सही ढंग से नहीं हो पाती है। इसलिए पारंपरिक रूप से जो हमारे आचार्यों ने, जो हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था दी, हरी नीलोतरी नहीं खाना, आज का मेडिकल साइंस भी उसको प्रूव कर रहा है। और हमारे यहाँ तो ये रहा कि हम अपने जीवन में अहिंसा व्रत का पालन करें, हम अपने जीवन में अपने निमित्त से हो सके उतनी कम से कम हिंसा करें, ये एक विचार होता है। लेकिन अगर पूरे जीवन पर्यंत नहीं कर सकते हैं, पूरे चातुर्मास काल में नहीं कर सकते हैं, तो ये पर्वाधिराज पर्युषण के 8 दिन हम ज्यादा से ज्यादा जीवों को अभयदान दें। इसीलिए उनको अभयदान करने की भावना से हमारे यहाँ छहो काय के यत्ना का विषय आता है, और वो खास करके हमारे खान पान में जुड़ा होता है। तो इसलिए भोजन में हरी नीलोतरी का त्याग और पीने में सचित्त पानी का त्याग, ये दोनों चीजों के बारे में हमें विशेष आग्रह किया जाता है। साथ ही साथ रात्रि भोजन त्याग की भी बात की जाती है। वो इसीलिए कि हम शाम के बाद अपनी आंखों से उन सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते जिनकी यातना करनी चाहिए, और इसीलिए रात्रि भोजन का त्याग हमारे यहाँ परंपरा से जीव दया के निमित्त कहा गया। और आज का मेडिकल साइंस कहता है कि जो रात्रि भोजन का त्याग करता है वो अपने शरीर को स्वतः एवं आधे से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा स्वस्थ रख सकता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम शाम के बाद स्लो हो जाता है, लो हो जाता है। तो इसलिए हमारा यह एक तरह से पारंपरिक संस्कार है कि पर्वाधिराज पर्युषण में हम हरी नीलोतरी का त्याग करें, पर्वाधिराज पर्युषण में हम सचित्त पानी का त्याग करें, पर्वाधिराज पर्युषण में हम रात्रि भोजन त्याग करें। साथ ही साथ हमारा ये जैन धर्म, ये मुझे लगता है कि विश्व में सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली है, क्योंकि अन्य धर्मों में बाकी सारे संसार को अलग अलग रूप में बतलाया गया है, किंतु जैन दर्शन ने, जैन आगम ने, जैन साहित्य में, जैन आचार्यों ने हमारे आसपास के संपूर्ण वातावरण को सजीव बताया है। पृथ्वी में जीव, पानी में जीव, अग्नि में जीव, हवा में जीव, वनस्पति में जीव, और इन जीवों की रक्षा करना, इन जीवों की यातना करना, इन जीवों की जितनी हो सके उतनी सुरक्षा करना, ये हमारे जैन दर्शन का संस्कार, ये हमारे जैन धर्म का संस्कार। जब इन पृथ्वी पानी में भी जीव की हमारे यहाँ पर बात कही गई है, तो बाकी सामने दिखाई देने वाले जीवों की तो बात ही क्या करना। चाहे बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीव हो, इनको अभयदान देना। हमारे यहाँ पर ऐसे भी महापुरुष हुए, हमारे यहाँ ऐसे भी संत हुए, हमारे यहाँ ऐसे भी धर्म प्रभावक आचार्य हुए, जिन्होंने राजा महाराजाओं से भी अहिंसा की घोषणा करवाई।
अमारे की घोषणा करवाई। पर्युषण पर्व के 8 दिनों में किसी प्रकार की भी जीव हिंसा नहीं होगी, यह लिखित रूप में राजा महाराजाओं ने उस समय दिया हुआ। तो ये अहिंसा के पालन का एक ऐसा संस्कार, और जैन दर्शन कहता है कि हम अपने जीवन में जितनी अधिक से अधिक अहिंसा पालन कर सके उतनी अहिंसा का पालन करें। दूसरा, जितना हम संयम कर सके, अपने आप को बाहरी क्रियाकलापों से रोक सके। आवश्यक चीजों को करने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अनावश्यक ऐसे अनेकों कार्य जैसे खेलना कूदना, इधर उधर घूमना, ये सारे जो अनावश्यक कार्य है ये जितने हो सके उतने टाले। अनावश्यक बातें, विकथाएं कि जिन बातों का कोई सारांश नहीं होता है, जिन बातों का कोई आगा पीछा नहीं होता है, ऐसी बातें करके हम अपने मन को कलुषित करते हैं, वातावरण को दूषित करते हैं। पर्युषण पर्व में ऐसी बातों से अपने आप को रोकना। वाणी का संयम, विचारों में जो हमारे किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ऐसे भाव तैयार होते हैं, क्रोध आदि के भाव तैयार होते हैं, उन भावों को रोकना, ये संयम। तो अहिंसा के साथ संयम का, और संयम के साथ तप का, कि तप में हम जितनी हो सके उतनी अपनी आहार संज्ञा को कम करने का, स्वाद को कम करने का, आहार को कम करने का, आहार के जो हमारा टाइम है, हमारा जो आहार का निरंतर ऐसा बार बार लेने का एक अवसर आता है, उसको नियंत्रित करने का, एकासन करे, नियासन करे, आयमित करे, उपवास करे। तो अहिंसा, संयम और तप की आराधना का ये एक तरह से अभ्यास करने का समय होता है। 8 दिन तक प्रैक्टिस करो, और जो आपसे बन सके उसको निरंतर आगे जारी रखो। नहीं तो जितना हो सके उतना इन चीजों में से अधिक बातों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो। अगर ये चीजें हम करते हैं तो देखो हमारा जीवन कितना सुंदर बनता है। धर्म यानी कोई एक तरह से थोपी हुई चीज नहीं है। धर्म यानी हमारी जीवन शैली है, हमारी सहज जीवन शैली धर्म है, हमारी सात्विक जीवन शैली धर्म है। और पर्वाधिराज पर्युषण तो पूर्णतः हमारे अपने स्वयं से जुड़ने का, हमारे अपने स्वयं पर प्रोसेस करने का ऐसा टाइम है। जैसे एक गैरेज होता है या जैसे एक वर्कशॉप होता है, उस वर्कशॉप में अमुक समय के बाद गाड़ी चली जाती है, गाड़ी को ओवर ऑयलिंग होता है, गाड़ी को पूरा जो है चेकअप होता है और उसको दुरुस्त करके पुनः वह रास्ते पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे आचार्यों ने हमारे लिए एक ये पर्वाधिराज पर्युषण का अवसर दिया है कि हम अपने आप को, स्वयं को 8 दिन के लिए जो है क्वारंटाइन मोड पर कहो या गैरेज में या वर्कशॉप में रख करके अपनी स्वयं की ओवरऑलिंग करें। हमारे भीतर में रही हुई जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें और हमारे गुणों को प्रकट करने का, हमारी अच्छाइयों को बढ़ाने का एक अभ्यास करें। ये पर्वाधिराज पर्युषण का मुख्य, पर्वाधिराज पर्युषण का विशेष ऐसा उद्देश्य है। और ऐसे पर्वाधिराज पर्युषण में संस्कार के रूप में तो हम सभी जुड़ते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी जुड़ते हैं, लेकिन हमारा ये मन है, हमारा ये भाव है कि हमारी युवा शक्ति इस पर्वाधिराज पर्युषण को सही तरीके से समझे और उसको जीवन में अपनाए, उसको फॉलो करे, उसके रूल्स हो, उसकी जो व्यवस्थाएं हो उन व्यवस्थाओं को अपने जीवन में आत्मसात करे। अगर किसी भी व्यवस्था को लेकर, चाहे वह हमारे दैनंदिन जीवन में धर्म से जुड़ी हुई हो या पर्वाराधना में हमारे धर्म से जुड़ी हुई हो, किसी भी साधना आराधना से जुड़े हुए या धर्म से, धर्म आराधना से, धर्म स्थान से, धर्म गुरुओं से जुड़े हुए आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें निसंकोच पूछिए, आपके प्रश्नों का स्वागत होगा। सिर्फ बात इतनी है कि बात हम तक पहुंचनी चाहिए। बात यदि हम तक पहुंचती है, हम ये दोपहर का जो समय है
जो प्रतिदिन 3:30 बजे से यहाँ पर रहेगा, आपके द्वारा प्राप्त ऐसी जिज्ञासाओं का, आपके द्वारा आए हुए प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जैन धर्म, हमारा जैन दर्शन ये एक तरह से बहुत लॉजिकल और बहुत साइंटिफिक है। इसमें अधिकतम जितनी साधनाएं हैं उन सभी साधनाओं का कोई ना कोई बेस है। केवल किसी ने कहा इसलिए किया, ऐसी हमारे यहाँ साधना आराधनाएं बहुत कम है। कुछ है जो हमारे गुरुओं द्वारा हमको कही जाती है और उनको हमको फॉलो करना होता है, कुछ बातें हैं, लेकिन अधिकतर जो साधनाएं हैं सिद्धांत है और अधिकतर जो धर्म से जुड़े हुए तत्व है वो सारे विज्ञान भी आज स्वीकार कर रहा है। एक समय था जब केवल जैन दर्शन, मात्र जैन फिलॉसफी कहती थी कि शब्द ये पुद्गल है, यानी मटेरियल है, लेकिन बाकी अन्य दर्शन ये कहते थे कि शब्द आकाश का गुण है, ये आकाश से जुड़ा हुआ है, आकाश में शब्द विद्यमान रहते हैं। जब हमारे मुंह की मूवमेंट होती है, हमारे होठों की और हलचल होती है, उस समय में शब्द बाहर आते हैं। लेकिन जैन दर्शन ने ये सिद्ध किया, जैन दर्शन ने ये दावे के साथ कहा, और आज विज्ञान शब्द को नाप रहा है। अगर ये मटेरियल नहीं होता तो कैसे नापता? आकाश को नापना ये विज्ञान के बस में नहीं है, क्योंकि आकाश अमूर्त है, अमूर्त का गुण मूर्त नहीं हो सकता। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बातें और बहुत ठोस बातें जैन सिद्धांतों में कही गई है, पर हम इससे अनजान हैं। हमने कभी ऐसा स्वाध्याय किया नहीं, हमने कभी ऐसा चिंतन किया नहीं, हम सिर्फ बाहरी बातों को देखते रहे, जितना हो सका उतना फॉलो किया, नहीं तो फिर हम लोग उपहास करते रहे। किसी ने मुंहपत्ती बांधी तो पहले लोग कहते थे माने तो विश्वतरी जीव गुदमरे श्री को हुए। हमारा तो है ना, ऐसे जी जो है वो एक तरह से हमारा दम घुट रहा है, और आज वही लोग नाक और मुंह दोनों बंद करके घूम रहे। तो ये ठीक है, आज की परिस्थिति कोरोना की परिस्थिति है, कहने का मतलब समझते नहीं हम उसका क्या मतलब है। हमारे यहाँ कहा था कि मुंहपत्ती किस लिए? जीव रक्षा के लिए। हमारे आसपास में सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो, उनकी रक्षा के लिए। और आज विज्ञान कहता है कि अगर आप मुंह पर कपड़ा रखते हो, मास्क रखते हो, तो आपके मुंह से निकलने वाले कीटाणु, जीवाणु, विषाणु जो है उनसे सामने वाले की सुरक्षा करते हैं। ये आज विज्ञान भी कह रहा है, जबकि ये जैन दर्शन ने वर्षों पहले, सदियों पहले संस्कार दिया, ये एक तरह से हमको व्यवस्था दी। अब होता यही है कि हम समझते नहीं किस लिए कहा है, हम केवल उपहास करते हैं। यानी हमारा अनुभव है, हम आज से 25 साल पहले जब इधर खानदेश प्रवास में थे, 40 गांव पहुंच रहे थे, तो एक कॉलोनी के रोड हम निकल रहे थे। कॉलोनी में से कुछ बच्चे दौड़ते हुए खेलने के लिए रास्ते पर आ रहे थे। उन्होंने हमको देखा, हमारे मुंह पर यह मुखवस्त्री का कपड़ा देखा और वापिस दौड़े, प्लेग वाले आले, प्लेग वाले आले, प्लेग वाले वाले कहते हुए घबरा करके भाग गए। वो डरते थे, हमको बता करके कई बार माताएं जो है अन्य जो ये नहीं जानती थी कि ये मुखवस्त्री का हमारा धर्म चिन्ह है, वो बच्चों को डराती थी, देखो भूखड़ आई है, वो पकड़ के ले आएगी। लेकिन यह अज्ञान है। हम यही चाहते हैं कि हमारे धार्मिक साधन हो, हमारे धार्मिक उपकरण हो या हमारी धार्मिक साधना हो, इन सभी के बारे में जो जो हमारे मन में जिज्ञासा है, जो जो हमारे मन में शंकाएं हैं, हम खुले दिल से पूछें। अगर आपके प्रश्न आते हैं तो हमें आपसे बात करने में और अधिक आनंद आएगा। बात तो हम ऐसे भी करते हैं, प्रवचन देने की हमारी प्रैक्टिस है, स्थान स्थान पर कईयों को मिलते हैं, हमारे पास में वैसे तो सारी चीज़ें तैयार है। लेकिन यदि आपका कोई प्रश्न आता है, जो प्रश्न अनेकों के मन की शंका का समाधान कर सकता है, तो ऐसे प्रश्नों का स्वागत है। हमारी युवा शक्ति, हमारे जिज्ञासु वर्ग अपने प्रश्न अपने नाम के साथ हमारे कार्यकर्ताओं के पास देने का लक्ष्य रखे। कल से दोपहर में जो सेशन होगा, उस सेशन में अगर आपके प्रश्न आते हैं तो उनके अनुसार, या फिर मैं जिस प्रकार से हमारा पहले युवाओं से संवाद हुआ है उसके आधार पर कुछ बातों की चर्चा करूंगा। ओम शांति।
ये पेज पे भी भेज सकते हैं सवाल लिखित में। आप अपनी जिज्ञासाएं जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जिस पेज पर देख रहे हैं, अपने प्रश्न इस पेज पर भी आप टाइप करके भेज सकते हैं। उन प्रश्नों को पढ़ करके हम तक पहुंचाने का कार्य हमारी ये सारी जो टेक्नीशियन टीम है ये करेगी। आप अपनी जिज्ञासाओं को भेज करके सभी के लिए एक सुंदर ऐसा समाधान का अवसर उपलब्ध कराए। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति।